10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. आप में से कितने टीचर हैं? What is the reason that? इसको कौन जानता है? मैं जानता हूं। जानने वाला कौन है? मैं क्या हूं? मैं जानता हूं। देन मैंने क्यों नहीं बोला? मेरी आइडेंटिफिकेशन देने के लिए कोई बाहर से आएगा? किसी बाहर, भाई मैं क्या हूं? मैं जानता हूं। आप क्या हैं? आप जानते हैं। आप क्या है? ये जानते हैं। तो आपके बारे में बताने के लिए कोई बाहर से आएगा? तो हमको डिसीजन लेने में टाइम क्यों लगता है? यदि मैं टीचर हूं, आई नो दैट मैं टीचर हूं, देन यस आई एम ए टीचर। एक सेकंड लेट नहीं करना है। पूछे, मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ पे कितने टीचर यहाँ पे बैठे हो, कौन स्टाफ बैठा है, कौन क्या बैठा है, आई डोंट नो। मैं नहीं जानता। कौन जानते हो? जो आप स्वयं। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं एक्सवाइजेड जो हूं, लेकिन उसकी नॉलेज किसे है? मुझे। यदि मुझे नॉलेज है तो कौन बताएगा? मैं। तो मैं टाइम ज्यादा क्यों लेता हूं? लेना है? नहीं लेना है। अंडरस्टूड? आज मैं एक एक जो बात करने जा रहा हूं, ये लाइफ में आपकी बहुत वैल्यू ऐड करेगा। आगे बात समझ में? क्यों हम लोग ऐसे हो जाते हैं यार? मैं बोल नहीं पाता यार। यदि कोई बोले 100 लोग खड़े हैं, 100 लोगों की भीड़ है, किसी को थोड़ी बोलूं, उसने बोला आप में से कौन टीचर आ जाए, कोई जो है उसको तुरंत जाना है ना, कि वो वेट करेगा, अरे कौन है भैया, पहले सबको वेट करूं, सबको देखूं, सबको मैं देख लूं, उसके बाद फिर मैं जाऊं। इसका मतलब क्या है? मैं खुद से डिसीजन नहीं ले रहा। फिर से एक बार पूछता हूं, आप में से कितने टीचर हैं? यस, आपने बोला, मैंने मान लिया, फिर भी वो एक्साइटमेंट नहीं है। ठीक है। अब सेकंड चीज, आप हाथ ऐसे उठा लें। यदि आपके अंदर एनर्जी है, इफ यू हैव एनर्जी, देन यस। ये और दूसरी चीज, मैं टीचर हूं। कौन सा बेस्ट है? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? हमको इंट्रो कैसे देना चाहिए? यस, जो हूं मैं हूं, मैं जानता हूं, मैं हूं, तो मेरे को डिसीजन लेने में टाइम मिलेगा। अब मैं टीचर हूं, आप लोग भी टीचर हैं, आप लोग भी टीचर हैं, बिकॉज आप लोग किसी न किसी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पढ़ाते हो। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, मैं जो जानता हूं, जो मेरे अंदर है, वही मैं दूसरों को दूंगा। यदि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, आपने खुद अभी एक्सेप्ट किया कि दिस इज एनर्जी, और ये एनर्जी है क्या? इसमें एनर्जी है या इसमें एनर्जी है ना? तो जो एनर्जी है उस काम को हमको करना चाहिए कि विदाउट एनर्जी वाली काम करनी चाहिए। और यदि मैं एनर्जी मेरे अंदर है तभी मैं एनर्जी दे पाऊंगा। इज दैट क्लियर? तो ऑलवेज हमको क्या करना है? एनर्जेटिक रहना है। क्या रहना है? एनर्जेटिक। कोई भी पूछे यस 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 बोलो तो ऐसे, हाँ सर। आपकी क्लास में सर जब बोलते हैं, आप में से कौन आंसर देगा? सब, आप सब की तरफ ऐसे देखते हैं पहले। भाई डिसीजन किसको लेना है? आपको मालूम है, मेरे को बोलना है, तो मैं दूसरे की तरफ क्यों देखता हूं? देखना चाहिए। भाई आंसर किसको आता है? मेरे को आता है। मेरे को थोड़ी मालूम कि ये बताएगी, तो मैं दूसरे की तरफ क्यों देखता हूं? ये प्रॉब्लम है कि नहीं पूरी क्लास में? क्यों करते हैं? क्यों करते? तो फिर बगल वाली बोलती, जाना भैया नोट वो चलते करते हो आप लोग। तो ये काम नहीं करना है। यस यस, मेरे को आता है, मैं बोलूंगा। दूसरी चीज क्या? आंसर आए या ना आए, टीचर बोला, टीचर ने पूछा कौन आंसर देगा? यस मैं दूंगा। अब होगा क्या इससे क्या होगा? आपके अंदर पावर आएगी कि आप किसी के भी सामने खड़े होकर के बोल सकते। क्षमता आएगी। भूल जाओ कि आपको आंसर आता है कि नहीं आता, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आंसर नहीं आता, लेकिन आप खड़े हुए, इतनी बड़ी पावर आई।
आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। तो क्यों नहीं करते? मालूम था ना आपसे? कितनी बार कितने टीचर्स ये चीज समझाए, आज तक कोई नहीं। हम ऐसे खड़े होते तो भी हमारे टीचर्स को, सभी स्कूल वालों को एक्सेप्टेड है, ठीक है बच्चे। लेकिन अब क्या करना है? खड़े होना सीखना। हम लोग खड़े क्यों नहीं होते? मालूम? हम लोग किसी के सामने खड़े क्यों नहीं होते? हम लोग बोलते क्यों नहीं? क्योंकि हमको लगता है कि मैंने बोला ना तो मेरी दोस्त जो है बुरा मान जाएगी, वो बुरा मानेगा, ये बुरा मानेगा, और मैं कैसे खड़े हो जाऊं? मेरी इज्जत का क्या होगा? गलत बोल दिया तो क्या होगा? ये होगा, वो होगा। डरते हो आप, डरते हो। सीखो उस नेता से जो झूठ बोलने की, इतने हजारों के बीच में झूठ बोल लेता है। कैसे हिम्मत आती होगी? झूठ बोल लेता है, आप उसको बोलने पे उसको गालियां भी देते हैं, उसके बाद भी वो सबके बीच में खड़े होकर बोलता है। उसको मालूम है कि वो झूठ बोल रहा है, उसके बाद भी बोलता है। उसको किसी चीज की परवाह है क्या? नहीं। उसको केवल इस चीज की परवाह होता है कि मैं हूं। कौन है? केवल मैं हूं, और मेरी बात ये लोग सुनेंगे। भाई सिंपल सी बात है, आपकी क्लास में से आज 20-25 लोग बैठे हो, 25 में से जो पहले खड़े होगा सबकी नजर उसकी तरफ जाएगी। तो आपको, या तो फिर सिंपल सी बात है भाई, कोई अच्छा काम करते हैं आप लोग तो ताली बजाते हैं बच्चे, तो आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि ताली आपके लिए बजनी चाहिए या आप बैठ के पीछे में ताली बजाएं। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? ताली आपके लिए बजनी चाहिए या आपको ताली बजानी है? आपके लिए बजनी चाहिए। तो ऐसा काम करना पड़ेगा कि बिना किए हो जाएगा? कुछ तो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अपनी पावर लानी पड़ेगी, पावर लानी पड़ेगी। यदि आपके पास, इफ आपके पास पावर नहीं है तो कैसे होगा? अभी बोला मैंने थोड़ी देर पहले, इट मींस ये जितने गए वो आपके क्या हो गए? रिमोट कंट्रोल। ये नहीं करना। इतने टाइम में आपकी कुछ सेशन छूट जाएगी, क्योंकि जब हमारा माइंड दूसरी तरफ जाता है तो उतनी देर तक हमारा जो इधर वाला जो माइंड है वो अंडरस्टूड? अब जो बात मैं करने जा रहा हूं, इट इज वेरी वेरी पावरफुल एंड इंपॉर्टेंट। अभी मैंने कहा कि मैं टीचर हूं, ठीक है? मैं टीचर हूं, आई नो दैट, मैं जान गया, मैं टीचर हूं, आई नो, मैं टीचर हूं। लेकिन मैं टीचर हूं तो क्या हूं? मेरे क्या ड्यूटीज होंगे? मुझे क्या करना चाहिए? यस, एनीबॉडी? यस सर। As a teacher, we have to maintain the decorum of the class, maintain the decorum of the school, and we should be careful that what kind of a language we have to use. Okay. And as well as we have to concentrate on our studies also, as well as we have to give extra knowledge also. ओके, ठीक है। आप जो बोल रहे हैं दैट इज बेटर। सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। ये तो बात हो गई आप जो कर रहे हैं। अब हम वो चीज कब तक नहीं करते जब तक हमको खुद की वैल्यू नहीं मालूम। आपको ये मालूम है कि मेरे को करना क्या है, उसके बाद भी उसमें इंप्लीमेंट सही से नहीं होता, बिकॉज मैं क्या हूं मैं नहीं जानता। यदि मैं पूछूं कि आप क्या हैं तो आप बोलेंगे केवल मैं एक टीचर हूं और मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को मेंटेन करना, जैसे आपने कहा डेकोर योर रूम्स, ये। इफ मैं अपने बारे में जानता हूं कि मैं टीचर हूं तो मेरी कुछ ड्यूटीज होगी, मुझे अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मुझे अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे पहले जानना पड़ेगा कि मैं स्टूडेंट हूं। तो स्टूडेंट हूं तो मेरी पावर क्या होगी? मुझे गर्व करना है। जब तक मैं अपने आप पे प्राउड नहीं करूंगा, हम टीचर्स हैं यार, मैं भी टीचर हूं यार, हम लोग सब कुछ करते हैं पढ़ाने, मैं अपने आप पे प्राउड नहीं करता। यदि प्राउड करता तो आज डंके की चोट में तुरंत बोलता यस, प्राउड करना है। Teacher should also be a mentor. यस, आ रही बात समझ में? अब मेंटर तो ठीक है, समझ में आ गया, सर ने बोला ठीक है, अच्छी बात है। मैं अब ध्यान से सुनिए, मैं
टीचर हूं, मैं गुरु हूं। मैं टीचर हूं, मैं गुरु हूं। मैं ही वो व्यक्ति हूं, मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसकी पूजा भगवान से पहले होती है। Am I right? टीचर्स को ही भगवान से पहले दर्जा दिया गया है। यदि ये आपके दिमाग में आ गया तो आपके पढ़ाने का तरीका, लोगों को समझाने का तरीका बदलेगा कि नहीं? कितनी बड़ी पावर है ये पावर टीचर्स को ही दी गई है, किसी और को दी गई क्या? दी गई किसी को? मैं ही वो व्यक्ति हूं। अपने आप को, अपने आप के ऊपर हाथ रख के करिए, मैं ही वो व्यक्ति हूं, मैं ही वो हूं जिसकी पूजा भगवान से पहले होती है। मैं ही वो व्यक्ति हूं, मैं ही वो व्यक्ति हूं जिस पर पूरा समाज आंख बंद करके विश्वास करता है। आंख बंद करके। किसी नेता पे कौन विश्वास करता है बताइए? करता है कोई? किसी बिजनेसमैन पे विश्वास करता है कोई? नहीं करता। किस पे विश्वास करते हैं? टीचर पे। मैं ही वो व्यक्ति हूं जिस पे इतने सारे बच्चों के मां बाप ने आंख बंद करके इनके फ्यूचर को मेरे हाथ में सौंपा है। इनके फ्यूचर को मेरे हाथ में सौंपा है। सोच के देखिए, डजंट मैटर आपकी सैलरी कितनी, आप भूल जाएंगे सैलरी और इनको वो चीज पढ़ाएंगे जो इनके लाइफ में वैल्यू है। Am I right? कितने एग्री है इससे? समझ में आ रहा है? समझ में आ रही बात? आपका पूरा सिस्टम बदल जाएगा। ये चीज आपने, यदि कोई भी टीचर आज की डेट में ये चीज नहीं सोच रहा, नहीं किसी को ये चीज पता नहीं। हम अपने आप को ही नहीं पहचानते। जब मैं खुद अपने आप को नहीं जानता तो मैं आपको क्या बताऊं? यदि मैं स्टूडेंट हूं, आप जान लीजिए स्टूडेंट है तो आप क्या हैं? यदि मैं स्टूडेंट हूं तो मैं ही वो व्यक्ति हूं जिस पर पूरे देश का भविष्य निर्भर है। मैं स्टूडेंट हूं। बोला जाता है बच्चे देश के भविष्य है। किसने बोला जाता है? किसी बाहर में घूमने वाले बच्चे को नहीं बोला जाता देश का भविष्य। आप जैसे स्टूडेंट को ही बोला जाता है कि आप देश के भविष्य हैं। क्यों बोला जाता है? यदि मैं देश का भविष्य हूं तो मेरी स्थिति, मेरी एजुकेशन, मेरे वर्क करने का क्षमता, मेरी एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए कि मैं देश को बर्बाद करूं। मेरी मेंटलिटी क्या होनी चाहिए? एनी टाइम यार देश को आगे करना है। इसके लिए सबसे पहले यदि देश को आगे करना है तो मेरे को आगे होना पड़ेगा। एनी टाइम मेरे को खड़े होना पड़ेगा। टीचर जो कुछ पूछे उसका आंसर मेरे को देना पड़ेगा। ये मेंटलिटी ले आइए, आपकी पढ़ाई करने की क्षमता 10 गुनी क्या 1000 गुनी बढ़ जाएगी। हम अच्छी स्टडी क्यों नहीं कर पाते? हम अच्छी वर्क क्यों नहीं कर पाते? Why we are not success in our life? Because हमारे को यही नहीं मालूम कि आप पढ़ क्यों रहे हो। चलिए बताइए आप, व्हाट्स नेम? हाँ, आप बताइए पढ़ाई क्यों कर रहे हो? चलिए आपका फ्यूचर क्या है? डॉक्टर बनना बस? सामने लेने का बच्चे का मेहनत करने से कुछ नहीं होता। कॉन्फिडेंस ये क्या होता है? सबसे पहले तो मुझे ये मालूम होना चाहिए क्यों, कैसे, किस लिए। व्हाट इज इट इंटरनेट? क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो? ड्रीम। ये समझना है हमको। तब तक हम कोई चीज नहीं कर सकते जब तक उसके पीछे कोई रीजन नहीं है। रीजन, यदि आपको डॉक्टर बनना है तो पहले सोच लीजिए कि मेरे को हजारों लोगों को, लाखों लोगों को उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको शट आउट करता है। नॉट ओनली अ डॉक्टर, डजंट मैटर डॉक्टर तो आप तब बनेंगे। अरे बस सुनिए, अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छी तरीके से पास होना है, ये सब ठीक। लेकिन यदि उसमें छोटी सी चीज डाल दिए कि आपके मदर फादर कितनी मेहनत करते हैं आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी ड्रेस लेने के लिए, कॉपी लेने के लिए, बुक लेने के लिए, उसको उसमें इन्वॉल्व कर दो, इमोशन को इन्वॉल्व कर दो, उनके दर्द को महसूस करो कि वो भाई आपके लिए इतने पैसे लाने के लिए कहां से मेहनत करते होंगे, कैसे कैसे करते होंगे। बेटे घुसा दीजिए उसको, अपने आप आपकी एबिलिटी बढ़ जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, मजाक बना दिया।
एक पन्ना, कॉपी का पन्ना आप लोग ऐसे फाड़ते हो जैसे फ्री में आया। कॉपी में जो लिखते हो यहां पर बीच में ऐसा लिखते हो जैसे फ्री का है। एक एक पन्ना भी जो खरीदा गया है ना, उसमें आपके मदर फादर की कमाई लगी हुई है, लगी है। यदि ये आपके थॉट में आ गया तो इस कॉपी का एक पन्ना फाड़ने से पहले आप सोचोगे कि इसको फाड़ूं कि नहीं फाड़ूं। Am I right? बट ये चीज हम सोचते ही नहीं, सोचते नहीं। और यदि सोच लिए तो मैं बोलता हूं, अभी लिख के देता हूं कि आप इस कॉपी को 4 बार यूज करेंगे, 4 बार यूज करेंगे। हो सकता है 20 से, क्योंकि जब आप लोग मैथ बनाते हैं तो केवल सेंटर में इतना यूज होता है आपका, ये प्लेस छूट जाता है। कई लोग तो 2-2 लाइन छोड़ करके लिखते हैं। तो ये यूज समझ में आ जाएगा इसका। जब रफ कॉपी यूज करते हैं तो रफ कॉपी को 3 कलर में यूज करते हैं, पेंसिल में लिखते हैं, रेड में लिखते हैं, उसके बाद उसी के ऊपर ब्लू से लिखते हैं। वैल्यू दीजिए। मैं ही वो हूं जिस पर पूरे देश का भविष्य टिका है। यदि ये थॉट आ गई, यदि इसमें आपने अपने मदर फादर की दर्द को भाई कितनी रात को नहीं सोते होंगे आपके लिए, जब आप बोलते हैं कि स्कूल की फीस देना है तो वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, यार स्कूल की फीस देंगे कैसे। आपको क्या लगता है ऐसा ही आ जाता है? एक नॉर्मल पेरेंट्स की स्थिति क्या होती है, उसको उसमें इन्वॉल्व कर दो। राइट सर? आपकी एबिलिटी बढ़ जाएगी। होगी नहीं होगी? मैं टीचर हूं, यदि मैं ये सारी चीजें जान गया, उसको इंप्लीमेंट कर दिया, तो डजंट मैटर मेरे को सैलरी कितनी मिलती है, मैं अपने आप को यदि टीचर मानता हूं तो मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूंगा। दूसरी चीज, हम लोग जो आज काम करते हैं, हम लोग जो टीचर हैं, टीचर केवल, अब बताइए ये जो बच्चे हैं आपको बाहर में मिल जाते हैं तो क्या आपके नाम से पुकारते हैं? बाहर में भी ये क्या बोलते हैं? मैडम बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन बाहर जाने के बाद हमारी क्या स्थिति रहती है? यार मैंने तो क्लास में टीच कर दिया, खत्म कहानी, मैं तो स्कूल में टीचर हूं, बाहर थोड़ी। तो मेरी जो वर्किंग एबिलिटी होती है वो क्या होती है? टीचर जैसे तो बाहर होती ही नहीं है। यदि मेरी एबिलिटी, मेरी वर्किंग, मेरा सिस्टम यदि टीचर हूं तो वो बाहर भी मेरे को दिखना चाहिए, क्योंकि दिस इज माय आइडेंटिफिकेशन। टीचर आप बन गए, डजंट मैटर कि आप प्राइवेट में हो, गवर्नमेंट में हो, डजंट मैटर। ये आइडेंटिफिकेशन आपके ऊपर चिपक गई। चाहे आप यहां खड़े हो तो भी टीचर हो, वहां रहोगे तो भी टीचर हो, घर के अंदर हो तो भी टीचर हो। तो मेरे जो काम करने की क्षमता होगी, मेरा व्यवहार कैसा होगा? यदि आप देश के भविष्य हो, यदि आपको मैंने बोला देश का भविष्य, तो देश का भविष्य कभी किसी गलत जगह में जाके गलत बच्चों के साथ कुछ गलत काम करेगा क्या? Am I right, sir? करेगा। वैसे ही टीचर, यदि आप अपने आप को स्कूल से बाहर भी, घर में भी, हर जगह टीचर मानते हैं तो कोई भी अपने आचरण में, व्यवहार में, बिहेव में कोई भी ऐसी सिचुएशन को ऐड नहीं करेगा जिससे आपका टीचरनेस खराब हो, नहीं करेगा। लेकिन आजकल तो देखते हैं अच्छे अच्छे टीचर, अच्छे अच्छे प्रिंसिपल बाहर जाते हैं, पान ठेले में जाते हैं, ये करते हैं, देखा है आपने? मतलब वो टीचर ये नहीं जानता, वो स्टूडेंट, वही काम स्टूडेंट भी करते हैं। मैं नहीं बोल टीचर, बहुत लोग, जो भी व्यक्ति इस चीज को समझ गया कि वो क्या है, अपनी वैल्यू जान गया, तो इस टाइप के काम वो नहीं करेगा, नहीं करेगा, बच्चा भी नहीं करेगा। लेकिन हमें तो केवल चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, पता नहीं क्यों स्कूलों में इसको ऐड ही नहीं किया जाता। अब यदि मुझे, अच्छा ये बताइए, आप जैसे हो, आपके जो बिहेवियर्स है, आपकी जो मेंटलिटी है, वही मेंटलिटी, वही चीजें आपके छोटे भाई बहन में जाती है,
आप जैसे कोशिश करते हो, आप जैसा वर्किंग करते हो, वही वर्किंग, वही उसी टाइप की बिहेवियर आपके छोटे भाई बहन में आते हैं, वही चीजें जाती है मैडम। मैं टीचर हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं जैसा करूंगा वही चीज मेरे बच्चे करेंगे। मेरे को बच्चे क्या करते हैं, टीचर्स को कॉपी करते हैं यार, बच्चे टीचर्स को कॉपी करते हैं। अब हम बड़े लोग, इवन मैं भी, इवन मैडम भी, इवन आप लोग भी, मैं अपने बच्चे से क्या चाहता हूं? If she is my daughter, मैं इससे क्या चाहूंगा? ये संस्कारी बने, ये बहुत अच्छा इसका बिहेवियर होना चाहिए, इसके अंदर एकदम सॉफ्टनेस होनी चाहिए, ये बहुत मतलब अच्छी होनी चाहिए, ये ऐसी होनी चाहिए कि ये सुबह उठे अपने माँ बाप के पैर छुए। किससे चाहता हूं? इससे। कौन चाहता है? मैं क्या सिखाना चाहता हूं इसको? ये चीज सिखाना चाहता हूं। अब आपको मालूम होगा ये जो हैबिट है, ये कोई भी मैक्सिमम जो हैबिट्स होती है सिखाई नहीं जाती, अपने आप डेवलप होती है। अब कैसे डेवलप होगी? मैं, आप टीचर है ना आप लोग, मैं आपसे पूछता हूं, ईमानदारी से जवाब दीजिए, आप में से कितने लोग अपने मदर फादर के पैर छूते होंगे? कितने लोग मदर फादर के पैर छूते हैं आप लोग? तो कैसे मैं एक्सेप्ट करूं कि ये लोग करेंगे? नहीं कर सकता। मैं टीचर हूं, मेरे को देख के ये लोग सीखेंगे, तो मुझे पहले वो चीज करनी पड़ेगी, मेरे अपने अंदर इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। यस और नो? मेरा बच्चा देखेगा, वो अपने आप बोलना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा करे और मैं ना करूं, जो भी करे मेरा बच्चा। आप अपने मदर फादर को पूछ के देखिएगा, आप लोग देखते हो, आपके घर में दादा दादी भी होंगे या नाना नानी होंगे या जो भी बड़े होंगे, आपके मदर फादर वो चीज कर रहे हैं क्या? 1-2% को छोड़ देना, 1-2% करते हैं। और वही रीजन है कि हम नहीं करते, उसका कारण यही है। यदि आप आज ये चीज को अप्लाई करोगे तो आपकी जो जनरेशन होगी वो भी उस चीज को अप्लाई करेगी। लेकिन हम केवल अपनी जनरेशन से चाहते हैं और हम खुद करें ये नहीं चाहते ही नहीं। क्या आपको नहीं मालूम करना चाहिए, बट किया हमने। तो मैं क्या सिखाऊं इसको कि बेटा तुम लोग घर जाके ऐसा किया करो। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? रोज सुबह उठ के आप में से कितने बच्चे हैं जो रोज सुबह उठ करके अपने पेरेंट के पैर छूते हैं? रियली ओनली वन। अब बताइए पूरे क्लास में से केवल एक बच्चा, तो रेशियो कितना हुआ? उसके परसेंटेज कितने हुए? 1%, आधा परसेंट। ये अच्छा, इट इज अ वेरी पावरफुल। ये मत सोचिए इसके जितना पावर तो आप लाख गुना पढ़ लेंगे तो नहीं मिलेगा। लिख के देता हूं मैं। आपके पेरेंट, आपने जैसे बोला कि मेरे को ये सामान चाहिए, दैट इज बेटर। अब जाइए, पापा मेरे को ये दिला दो, तब से पढ़ जाती है, पढ़ती है। सिंपल सी बात बोल रहा हूं, लिख लो और वो चीज कर लेना। सुबह जाइए आराम से हंसते हुए अपने पेरेंट के पैर छुइए और प्यारी सी मुस्कान के साथ बोलिए, पापा प्लीज मेरे को ये चीज चाहिए। कोई भी पिता, कोई भी माता आज तक बनी नहीं जो उस सिचुएशन में आपको मना करते हैं। लिख के देता हूं, करके देख लेना, प्रैक्टिकल करके देख लेना। आज तक कोई माँ बाप ऐसा बना ही नहीं जो उस सिचुएशन में मना कर दे। यस राइट सर। लेकिन हम लोग नहीं करते ना, हमने किया, अब हमारे बच्चे नहीं करेंगे, आगे आपकी जनरेशन नहीं करेगी। मेरे पेरेंट ने नहीं किया इसलिए मैं नहीं करता। लेकिन सिर्फ मेरे को चाहिए। और जब वो फादर आपको डांट देते हैं या चाटे लगा देते तो आपको बहुत बुरा लगता है।
कोई भी पेरेंट, मैंने कहा कोई भी पेरेंट नहीं बना आज तक जो मना कर दे। Am I right? अब यदि उस पेरेंट की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है कि आपकी जो डिमांड है उसको पूरी कर दे, फिर भी वो व्यक्ति नहीं बोलेगा। वो बोलेगा बेटा मैं कोशिश करता हूं, हो जाएगा, बकायदा ले लूंगा, लेकिन मना नहीं करेगा पेरेंट। लेकिन हम लोग ये पावर होती है जब पेरेंट, आप पैर छूते हैं तो पेरेंट जो आपके सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं ना, वो बहुत बड़ी ताकत होती है। इतनी बड़ी पावर होती है, इतनी बड़ी ताकत होती है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन हम लोग एक तरफ तो इस चीज को अप्लाई नहीं करते और सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ आ जाए, ये हो जाए, मेरी लाइफ अच्छी हो जाए, मेरी ये अच्छी हो जाए, मेरी सैलरी अच्छी हो जाए, मैं अच्छे से पढ़ाई करूं। क्यों? फर्स्ट सबसे पहले मेरे को क्या करना है बोला मैंने, अपनी वैल्यू जाननी, अपनी वैल्यू जाननी कि मैं कौन हूं। ठीक है। दूसरी अपनी हैबिट को बदलनी। तीसरी क्या बताया मैंने, आशीर्वाद लेना सीखो, आशीर्वाद लेना सीख लो। पैर छुए, मम्मी ने बोल दिया, खुश रहो, मतलब वो पूरा दिन आप खुश रहोगे। आप में किसी में बाहर इतनी ताकत नहीं आपको दुख दे सकता, नहीं है ताकत। वो जो आशीर्वाद है आपको, कितने लोग महाभारत जानते हैं? महाभारत नहीं जानते आप लोग? श्योर, यू आर श्योर? महाभारत, कृष्ण अर्जुन, क्या स्थिति है आप लोगों की? आप लोग भारत के हैं? नहीं, इसमें इधर वाले कुछ उठाए थे, इधर में बीच बीच से कुछ लोग। अब हम बोले कि हम लोग जब मैं केवल इनको यार ये चैप्टर है यार, इसमें ये 4 धाम यात्रा लिखा है यार, इसमें पढ़ना है यार, बस पढ़ लो तुम पास हो जाओ, मेरी क्या इतनी ड्यूटी? इनको ये जो नहीं बता पा रहे, नहीं मम्मी बोलो उसके जिम्मेदार मैं हूं, मैं टीचर हूं, मैं इसका जिम्मेदार हूं, पूरा समाज जिम्मेदार है। आपको छोटा सा टॉपिक बता रहा हूं, छोटा सा आशीर्वाद किसको बोलते हैं उसकी वैल्यू बता रहा हूं। आप जाके टीवी में सर्च मार लेना, यूट्यूब में सर्च मार लेना। एक टाइम था जब भीष्म पितामह जो थे, उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि कल का जो युद्ध होगा, वॉर जो होगा, उसमें मैं ये 5 भाई को मार दूंगा। याद आ रहा है कुछ? तब क्या किया कृष्ण जी ने? उनकी जो वाइफ थी, क्या नाम था उनका, कौन बताएगा? हाँ, हाँ? वो जो 5 भाई थे, कौन कौन? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। ठीक है। क्या नाम था? द्रौपदी से उन्होंने कहा कि तुम तुरंत, रात था उस समय, सुबह युद्ध होने वाला था, रात को उनको भीष्म पितामह के पास भेजा, जाओ और सीधा पैर में गिर जाओ। जैसे ही वो पैर में गिरे, भीष्म पितामह ने उसे आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो। अब फिर तुरंत थोड़ी देर बाद द्रौपदी बोलती, पितामह आपने मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है, तो ये कैसे संभव है कि आप मेरे पतियों को मारोगे? खत्म। उसकी इतनी बड़ी जो प्रतिज्ञा थी, उसने पूरा अपना धनुष वहां पर जाकर के छोड़ दिया। उसने आइडिया बताया कि मेरे को कैसे रोक सकते हो। इतनी बड़ी पावर थी आशीर्वाद। लेकिन हम लोग अनजान हैं, नहीं जानते, जानबूझ के जानना नहीं चाहते। जानना चाहिए रोज। अच्छा, आप में से अब कितने लोग हैं जो रोज अपने मदर फादर के पैर छुएंगे? इतना टाइम लगता है गाड़ी से? बॉयज, ये काम केवल गर्ल्स का है?
अच्छा देखो नहीं छूना है। मैंने पूछा आप में से कितने लोग हैं जो घर जाकर या सुबह उठकर डेली अपने मदर फादर के पैर छुएंगे? नहीं, चलो ठीक है, आपका मैटर है, आप जानो। लेकिन मेरा ओपिनियन इतना ही है कि आपको अपने मदर फादर के पैर डेली छूना चाहिए। अंडरस्टूड? यार मैं अपने मदर फादर के पैर नहीं छूऊंगा, मैं उनको रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, तो ये बगल वाली आके उसको रिस्पेक्ट देगी, वो देगी क्या? रिस्पेक्ट कौन देगा? मैं दूंगा ना। तो मैं नहीं दे सकता, तो ये कैसे उम्मीद करूं कि ये लड़का तुम्हारा दोस्त तुम्हारे घर में जाएगा और आपके मदर फादर के पैर छूए? गलत बात बोलो मैं। जब मैं करूंगा तब मेरे घर में जितने मेरे दोस्त जाएंगे वो भी करेंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, नहीं करेंगे। इनको क्या सुनना है? सुनना चाहिए। और करवाएंगे। 2 सीट दे दो, 3 सीट है आपके पास, 3 लोग आ सकते। मुझे प्लीज। अच्छा, लंच कितने बजे है आपका? तो ये जरूरी है लंच करना कि ये जरूरी है? ये जरूरी है? कंटिन्यू। तो यदि ये जरूरी है तो अपने लिए तो जोरदार तालियां हो जाए, अपने लिए, मेरे लिए आ रही बात समझ में? समझ में आ रही बात? एक जन यहाँ पे और आ जाएगा, और को भेजो ये चलो, नहीं आना उनको छोड़ दो, जिसको आना भेज, कोई भी एक, एनीवन। मजबूरी में नहीं आना है, मजबूरी वाले मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है? इज दैट क्लियर? कितनी बातें समझ में आ गई? श्योर? चलो, अब मैं जो टॉपिक लेकर आ रहा हूं, ये इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा, आपकी नजरों में सफलता किसे कहते हैं? व्हाट इज अ सक्सेस? देखिए, फर्स्ट ये कंडीशन मैडम की है, वो नहीं होनी चाहिए आप में। नेक्स्ट टाइम जब आऊं तो ये नहीं होनी चाहिए, लिख के दे रहा हूं। आपको यदि नहीं बैठना है तो बता दीजिए, मैं किसी बच्चे को बैठा हूँ। आपकी नजर बाहर नहीं होनी चाहिए, आपकी नजर नहीं होनी चाहिए, ओके? ये जो मैडम की कंडीशन किसी की नहीं होनी चाहिए, लिख के दे रहा हूं मैं। जो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरे को उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, दिस इज अपॉर्चुनिटी, दिस इज अपॉर्चुनिटी। जो व्यक्ति लपक के अपॉर्चुनिटी को पकड़ेगा वही सक्सेस होगा। लपक के, मैंने बोला यदि आप में से कोई बोले तो जो सबसे पहले उठ गया, इट मीन वही अपॉर्चुनिटी को गेन करता है। अपॉर्चुनिटी सबके पास आती है, तुम्हारे पास। मैंने बोला ना, कोई एक बच्चा बताए, कोई एक, मैंने तो नाम नहीं लिया, नाम लिया क्या? नहीं, लेकिन आप में से कोई एक उठता है, तो जो उठता है उसने क्या किया? अपॉर्चुनिटी को गेन किया, और जो अपॉर्चुनिटी को गेन करेगा वही सक्सेस होगा। अंडरस्टूड? यस सर, मैं बताने के लिए बहुत उत्सुक हूं, मैं तुरंत बताऊंगा। आई एम वेरी ईगर, तुरंत, रेडी, यस। सोचना नहीं, यदि तुरंत बोल रहा हूं यस, इसका मतलब आप उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए आपको कुछ के उठाने वाला नहीं चाहिए। पुश, आप क्यों सोचते हैं कि वो पुश करे? ये तो वैसी बात है ना, हम तो शादी में जाते हैं, शादी में कितने लोग जाते हैं? सब लोग जाते हैं शादी, सब लोग जाते हैं ना शादी वगैरह में, सब लोग बढ़िया डांस करते हैं। डांस करने की तो बहुत इच्छा हो रही है, मैं भी करूंगा, लेकिन जब तक उसकी ननद जो होती है या उसकी चाची मामी, हाना रे हाना, जब तक वो नहीं करेगी तब तक वो डांस करने नहीं जाती। इच्छा इतनी होती है, कितनी इच्छा होती है। आप लोग भी जैसे फर्स्ट की स्टार्टिंग होती है डांस की या किसी भी चीज की, और मेरे दोस्त एक बार बहुत हो गए, मेरे को खींच तो ले, मैं भी जाऊंगा। Am I right? तो ये नहीं करना है,
ये नहीं करना। आपको इच्छा है, यस, नहीं चाहिए 10 लोग डांस कर रहे हैं कि नहीं, मैं खुद चालू हो जाऊंगा, यस, किसी का इंतजार नहीं करना। ओके, आ रही बात समझ में? ये बैग नीचे रख के बैठ जाओ, ये बैग को नीचे डाल दो, आप लोग बैठ जाओ। हाँ मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सफलता का मतलब क्या है, सफलता से आप क्या जानते हैं? इनको माइक दीजिए, माइक यहाँ बेटा चाहिए, ये बैग को नीचे रख दो, कोई नहीं मारेगा, मैं हूँ। कौन है? ऐसा सामने रख के बोलेंगे। हाँ बोलिए। सर, हमारा जो गोल है वो हमने अगर मुकाम कर लिया तो वो मेरे हिसाब से सफलता होगी। हिसाब से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिसाब से? मतलब यू आर कंफ्यूज। नो, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ख्याल से नहीं चाहिए, छोड़ दो ख्याल से। ये मतलब ये मेरे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूं, यस, ये व्हाट इज द मीनिंग गोल? लोग आजकल जिसको देख रहे हैं, गोल 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 गोल, ये मेरा गोल, ये मेरा गोल गोल। ये गोल क्या है? जानते हैं गोल किसको बोलते हैं? पता नहीं ये वर्ड कहां से आया, मीनिंग ही नहीं मालूम गोल का। आपने सफलता की बात पूछा, मैं आपकी नजरों में आप सफल कब होंगी, कैसे होंगी, क्या सफलता के बारे में आप क्या जानते हैं? मैं जो बनना चाहती हूँ, हाँ। मैं अगर वो बन गई हाँ। कॉन्फिडेंटली, और मैं उस मुकाम पे हूँ अभी बनकर, वो जो मैं कर रही हूँ, तो उसके साथ वही चलिए। सफलता होगी। अब मैडम ने जो कहा मैं बन जाऊं, दैट इज नॉट क्लियर, दैट इज नॉट क्लियर। अभी तक आपको यह क्लियर नहीं कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं, मैं इतने समय में डॉक्टर बन जाऊंगी, तब मैं अपने आप को सफल मानूंगी। यदि मैं वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा इंजीनियर बन जाऊं जो पूरे वर्ल्ड को हैंडल करेगा इंजीनियरिंग मामले में, आर्किटेक्ट मामले में, उस दिन मैं सफल कहलाऊंगा। मतलब एक आइडेंटिफिकेशन लेके चलना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम मैं क्या हूं, मैं बन जाऊंगी जिस दिन सफल हो जाऊंगी, सफलता टाइम पे होना चाहिए, टाइम पे। सब कुछ देना पड़ेगा, डेट देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ये चीज नहीं बताया जाता। और रह गई बात गोल, गोल तो सब लोग आजकल देखता हूं गोल 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 गोल, गोल सक्सेस नहीं है भाई। आपका आज गोल है कि आप बाहर जाओ और वहां से अंदर आओ, यही। देखिए, समझ लो गोल क्या चीज है, गोल क्या है और ड्रीम्स क्या है और आपके लक्ष्य क्या है। सक्सेस इससे नहीं होता कि आप डॉक्टर बन गए, इट इज नॉट सक्सेस। आप अच्छे टीचर बन गए, नॉट सक्सेस। आपने लाखों रुपए कमा लिया, नॉट सक्सेस। बोलते ना मैं डॉक्टर बन जाऊं और मैं लाखों रुपए कमा लूं, मैं सक्सेस हो जाऊं, करोड़ों कमा लूं, सक्सेस हो जाऊं। आपको आज ही ये डिसाइड करना पड़ेगा। चलिए मैं बोलता हूं भगत सिंह ने तो कोई पैसा नहीं कमाया, बट वो सक्सेस हुआ। भगत सिंह ने कोई पैसा कमाया क्या? नहीं, उसके बाद भी सक्सेस। गांधी जी ने कितना पैसा कमाया? उसके बाद भी सक्सेस। अब्दुल कलाम जी ने कितना पैसा कमाया? राष्ट्रपति भवन में जब गए थे 2 कपड़े से गए थे और 2 कपड़े से वापस आए, कितना कमाया? फिर भी सक्सेस। तो डजंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं है कि आप पैसे कमाओगे तभी सक्सेस हो। आपकी जो अचीवमेंट होगी, पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद आपको कहां पहुंचना है, 50 साल के तक आपको कहां पहुंचना है। यदि आप बोलते हैं कि मैं 50 साल तक, जैसे मेरा चल रहा है अभी, आपको बता दूं मेरे बारे में तो मैंने आपको बताया नहीं, एक बार फिर इन्फॉर्म कर रहा हूं। आई एम अ बिजनेस कोच राजेश साहू। मेरे द्वारा लोगों को विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस प्लान प्रोवाइड किया जाता है।
I am a director of Little Star English School, Shamnagar. I am a founder of Edu Exam कंपनी है जो स्कूल्स के एग्जाम्स को मैनेज करती है सारे, प्लस फाउंडर ऑफ सॉल्यूशन वे कंपनी जो मैनी प्रॉब्लम्स ओनली वन सॉल्यूशन के नाम से आती है. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन वी सॉल्व इट. एनी प्रॉब्लम, चाहे आपका फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी मनी से प्रॉब्लम हो, चाहे वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब की प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरी कंपनी या मैं उसको सॉल्व करता हूं. प्लस आई एम अ सेक्रेटरी ऑफ एनजीओ एक आत्म संतुष्टि स्वयं सेवी संस्था. इतने फॉर्म्स मेरे चलते हैं. प्लस एक और है, दो और है. मेरी फैक्ट्री रन होती है मिनरल एक्सपोर्ट, जिसमें अगरबत्ती की रॉ मटेरियल बनाई जाती है और वो रॉ मटेरियल ऑल ओवर इंडिया. प्लस शिव जलामृत के नाम से मेरा एल्कलाइन वाटर का बिजनेस है. अब इतने सारे क्यों? सोर्स मैंने, आपने आपके एरिया में मेरे बहुत सारे पोस्टर लगे रहे होंगे, देखा होगा. मैंने ये प्रण लिया है कि 2045 तक पूरे इंडिया में इंडिया के हर जिले में 100 बच्चों को फ्री एडमिशन कराऊंगा. 100 बच्चों को, एक जिले में 100 बच्चों को फ्री एडमिशन कराऊंगा, जिसके लिए हम स्टार्ट हो चुके हैं. इस साल हमने हर जिले के, छत्तीसगढ़ को पहले टारगेट किया, छत्तीसगढ़ के हर जिले में 100 बच्चों को फ्री एडमिशन दिया. एक जिले में यदि 10,000 रुपए भी एक बच्चे का लगता है तो 3 करोड़ का हमने डोनेशन दिया है. 3 करोड़ का डोनेशन तो पूरे इंडिया के. अब ये पावर कहां से आती है? यदि मैंने ये कमिटमेंट किया, अब मैं सक्सेस कब होऊंगा? 2045 में, जब मैं पूरे भारत के हर जिले में 100 बच्चों को फ्री एडमिशन दिला पाऊंगा, तब सक्सेस करूंगा. ये इशू नहीं है कि मैं क्या बन जाऊं. अच्छा, इससे पावर कितनी मिलती है? पावर ऑफ कमिटमेंट. मैं भी नहीं जानता था, बैठिए, मैं भी नहीं जानता था क्या पावर होती कमिटमेंट. आप लोग तो कमिटमेंट नहीं करते. यदि ये कमिटमेंट कर देगा, सब ये चैप्टर मैंने कल आके सबसे पहले सुनाऊंगी, तो लिख के देता हूं ये करके आएगी, लेकिन ये कमिटेड नहीं, शी इज नॉट कमिटेड. यस, कर लोगे, जब कमिटमेंट करोगे तो करो, लेकिन ये तो कमिटमेंट ही नहीं है. कमिटमेंट में पावर होती है. मैंने जब ये कमिटमेंट किया कि छत्तीसगढ़ के हर जिले में 100 बच्चों को फ्री एडमिशन दूंगा, पैसे की पहले कमिटमेंट हुआ, फिर पैसे की कैलकुलेशन हुई, 3 करोड़ लगेगा. हाउ कैन अरेंज? रात में प्लानिंग हो गई, 3 करोड़ के लिए 10 करोड़ कमाना है. 3 करोड़ देना है तो 10 करोड़ कमाना पड़ेगा. यस, ऐसे नहीं होता. आप तब तक सक्सेस नहीं हो सकते जब तक आप केवल अपने लिए काम करेंगे. आप तब तक सक्सेस नहीं हो सकते. जो व्यक्ति केवल अपने लिए काम करता है, जस्ट लाइक जो जॉब कर रहे हैं, वो केवल रोज सुबह जॉब में जाएगा, शाम को आएगा, बीवी बच्चों के साथ खाना खाएगा, सो जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता. उसको सक्सेस बोलेंगे क्या? पता नहीं. उसके बाद भी 85 to 90% यही करते हैं. और यही रीजन है कि पूरे वर्ल्ड के केवल 4 से 5% ही सक्सेस है, और पूरे वर्ल्ड का जितना पैसा है उसका 95% केवल 1% लोगों के पास है. Am I right, sir? Understood? जब हम when you support selflessly, then whole universe support you endlessly. जब आप पूरे वर्ल्ड को सेल्फलेसली सपोर्ट करेंगे तो पूरा यूनिवर्स आपको एंडलेसली पूरे एंड तक सपोर्ट करेगा. लेकिन पता नहीं क्यों हम तो केवल अपने लिए सोचते हैं. मेरे को जॉब में जाता हूं, मेरे को तनख्वाह मिल जाए, मेरा काम खत्म, मेरा घर चल जाए, बस. यदि यही हम टीचर्स जो आज जॉब कर रहे हैं, तो मेरे को क्या सोचना चाहिए? आप लोग भी कभी काम करो, कभी आगे बढ़िए, जब भी करो,
एक चीज ध्यान रखना है, आप क्लियर सी बात बताओ, आपको जॉब करना पसंद है या दूसरे को जॉब देना पसंद है? तो वाई आपकी ये पोजीशन क्यों? यही थॉट जब मैं बोलूंगा कि मेरे को जॉब देना है, मैं मालिक बनना चाहता हूं, देन मेरे अंदर वो एनर्जी आएगी और मैं उसके लेवल पे काम करूंगा। भले मैं एक छोटा सा कंपनी डालूंगा, भले मैं एक छोटा काम कर लूंगा, लेकिन मैं 10 लोगों को जॉब दूंगा। लेकिन यदि मैं बोलूं नहीं यार मेरे को क्या लेना था, मेरा तो बस 10-15 हजार आ जाए, मेरा काम चल जाए, हो सकता है क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या ये? लेकिन पॉसिबल कब होगा? जब मैं ये बोलूं कि मैं ये कंपनी डालूंगा और इतने लोगों को जॉब दूंगा, तो मेरी वर्किंग एबिलिटी 10 गुना बढ़ जाएगी। अंडरस्टूड? एग्री? तो इसकी ओर काम करना है। यदि ये काम आपने कर लिया तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आज मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं 200, 300, 400 लोगों को जॉब दे सकता हूं, इतनी एबिलिटी है। तो ये कैसे आई ना? कैसे आई? जब हमने थॉट वहां तक रखा, क्या कीड़ा काटा है मेरे को दूसरों को स्कूल में एडमिशन दिलाने की? क्या दिक्कत? मेरी घर तो अच्छे से चल रही है, सब कुछ, बीवी बच्चे सब अच्छे हैं, मस्त हैं, खुश हैं, मैं भी खुश हूं। मैं कीड़ा काटा है क्या? फालतू में आपको पैसे देते हूं दूसरे, लेकिन उसके कारण ये चीज हुआ ना। एबिलिटी किसके कारण आई? उसके कारण है, नहीं तो मैं तो खुश था। समझ रहे इस चीज को? नेक्स्ट, यदि ये बात समझ में आ गई तो एक बात और जान लीजिए। आपने कहा कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। सर, आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल द टीचर्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि आप इनके पेरेंट के साथ भी एक बार चर्चा कीजिए। मेरे को नहीं मालूम कि इनके पेरेंट की पोजीशन क्या है, मैक्सिमम जो पोजीशन है, और बच्चे अपने राहों से क्यों भटकते हैं इसकी मैं बात कर रहा हूं। ये बात मैं कर रहा हूं। सपोज ये आपकी बेटी है, अभी ये कौन सी क्लास में बेटा? 11th में। सपोज सी बोल रहा हूं डॉक्टर। अब ये बच्ची क्या है? डॉक्टर बनना चाहती है। ठीक है, बच्ची डॉक्टर, आप इसको कैसे पढ़ाएंगे? मैं आपको बता दूं, मैं एक कंसल्टेंट हूं, मैं लोगों की प्रॉब्लम जो सॉल्व करता हूं। तो कई पेरेंट मेरे पास कैरियर के लिए आते हैं, बोलते हैं मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहता हूं। क्लियरिटी है क्या? अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ, क्लियरिटी है क्या? जैसे ये शुरू में बोल रही थी, मेरे को तो अच्छी पढ़ाई करनी। अच्छी का मतलब अभी 11वीं पढ़ रही, 12वीं भी इसके लिए अच्छा है, कॉलेज भी इसके लिए अच्छा है, जो करेगी वो भी अच्छा है। ओके, हमारी बात समझ में? तब मैं पेरेंट को बोलता हूँ कि कैसी अच्छी, तो बोलते हैं यार अच्छी। फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, आर्किटेक्ट बनना चाहिए, एक्सेट्रा। ठीक है, तो कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? बेटा पढ़, सुबह पढ़, रात को पढ़, पढ़ने के अलावा तेरा कुछ पढ़ पढ़ पढ़। क्या किया आपने? इसके ऊपर प्रेशर दिया। बच्ची सुबह पढ़ी, 4 बजे उठ के पढ़ी, रात को 12 बजे तक पढ़ी, ये डॉक्टर बनेगी। इसने पूरा दिमाग लगा लिया कि मेरे को डॉक्टर बनना है, यस 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 बन जाऊंगी मैं डॉक्टर। ठीक, अब मैंने उसी पेरेंट से पूछा कि आपकी क्या तैयारी? मैंने क्या पूछा? आप पेरेंट हैं, मैंने आपसे पूछा आपकी क्या तैयारी? तो पेरेंट बोलते हमारी तो क्या तैयारी करना, बच्चा पढ़ेगा, बच्चा पास हो जाएगा और बच्चा अच्छे से डॉक्टर बन जाएगा। तब मैं लोगों को उनकी असलियत बताता हूं। क्या आज यदि इस बच्चे को डॉक्टर बनना है, आज का कैलकुलेशन, क्योंकि आपकी आज की इनकम और आज की कैलकुलेशन वही रहेगी, 10 साल बाद दोनों चीजें बढ़ेंगी। यदि आज इस बच्ची को डॉक्टर बनाना है आज, और इसका एडमिशन यदि प्राइवेट में होता है, तो समथिंग मिनिमम 1 CR 1 करोड़ रुपए लगेंगे। कितना लगेगा? 1 करोड़ मिनिमम। और यदि गवर्नमेंट में हो गया तो 50 से 60 लाख तो लगेंगे ही लगेंगे। अब मैंने पूछा आपसे, आपके फैमिली की इनकम कितनी? आपकी आज की सैलरी कितनी है? नहीं, शर्माना नहीं है, जो है बोलना। मैंने क्या सिखाया? जो है बोलो।
यस अभी 9 है। नहीं, चलो मैं मान के चलता हूँ 15,000। मैक्सिमम एवरेज देखा जाए तो लोगों की सैलरी पूरी एक फैमिली की एवरेज में देख रहे हैं तो आज 25,000 से ऊपर नहीं जा रही एवरेज, और जिनकी ज्यादा है वो तो है, लेकिन एक एवरेज पर्सन की सैलरी एवरेज फैमिली की 25,000 से ऊपर नहीं है। आज मैं बोलता हूँ आपकी 20,000 है, यदि कोई स्पाउस वगैरह जो आए। अब बताइए यदि 20,000 आपकी सैलरी है तो महीने में आप 15,000 खर्च भी करते होंगे, बचे कितने? 5,000। तो एक साल में आपने कितना बचा लिया? एक साल में कितना बचाया? क्या कैलकुलेशन है यार? 5,000 बचा तो 60,000। इसको हम ज्यादा कैलकुलेट ना करके 10 महीने में कैलकुलेट कर लेते हैं, 50,000। यदि 10,000 भी बचा लिया आपने, इफ यू से कितना 10,000, then in a year only 1 lakh after 10 year, अभी 11वीं में है, 10 साल में ये 10 साल जैसे ही होने वाला रहेगा ये डॉक्टर बनेगी, ठीक है, 10 साल में डॉक्टर बन जाएगी। अब 10 साल में मेरे पास कितना इंतजाम हुआ? 10 लाख। अब ये बच्ची डॉक्टर कैसे बनेगी? ये तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही थी, 3 बजे उठ के पढ़ाई कर रही थी, सुबह 4 बजे 3 बजे उठी, 12 बजे रात तक पढ़ाई की। स्कूल में सब क्लास में बच्चे लंच के लिए जाते थे, क्लास में बैठे बैठे पढ़ते रहती थी, बनी डॉक्टर। कौन देगा इसको पैसा? कहां से आएगा? फिर आप ही पेरेंट, हम पेरेंट एक ही चीज बोलेंगे, बेटा ये तेरी किस्मत में नहीं था। किसमें नहीं था? तेरी किस्मत में नहीं था। फिर ये बच्ची जाएगी, एक फॉर्म भरेगी प्यून के लिए। किसके लिए फॉर्म भरेगी? प्यून के लिए, या कोई ऐसा जॉब जो एकदम छोटा हो, क्लर्क, जो भी प्यून बोलो, क्लर्क बोलो, बाबू बोलो, जो बोलना बोलो। ये ऐसे बच्चे चेंज होते हैं, और वो चेंज होने की रीजन केवल हम पेरेंट तैयारी इसे कराते हैं। उससे ज्यादा तैयारी हमको करनी चाहिए, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अभी मॉडल स्कूल का एक लड़की बायो पास करके एलएन में एडमिशन ली थी, मेडिकल। एलएन यहाँ पे पढ़ाते हैं ना, पचपेड़ी, और बालाजी मेडिकल रिसर्च हॉस्पिटल में 1 करोड़ रुपया देकर के एडमिशन लिया मेरा स्टूडेंट। मैं रियलिटी बात कर रहा हूँ, मैं रियलिटी पे बात कर रहा हूँ। यदि हम आज अपनी इनकम को नहीं बढ़ाएंगे, फिर या तो फिर आपके पास बाप दादा का जमीन जायदाद हो, प्रॉपर्टी हो, और मैं बोलता हूं, मैं अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी को सेल नहीं करना। आपके अंदर भी उतनी पावर है, आपके पास भी 2 पैर 2 हाथ दूसरों के जैसे ही हो। आपको अपने अंदर एबिलिटी लानी है, एबिलिटी। इतना पावरफुल बनना है कि यस मैं इसको करवा सकूं। हमको जो पेरेंट से मिला होता है ना प्रॉपर्टी, वो हमको केवल कुछ समय के लिए देख रेख के लिए मिला होता है, इसलिए नहीं कि हम उसको बेचें। लेकिन मैक्सिमम पेरेंट क्या बेच देते हैं भाई, मेंटेनेंस के लिए दिया हुआ है पेरेंट ने हमको, उसी का मेंटेनेंस मेरा बेटा करेगा आगे जाके, उसका बेटा आगे करेगा। बेचने का हक मुझे नहीं है, नहीं बेचना है। यदि आप लोगों में थोड़ी भी गैरत है, थोड़ी भी आप लोगों में, आप स्टूडेंट में, आपके पास आज अपॉर्चुनिटी है, यू हैव अपॉर्चुनिटी, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। आज आप इस एज में हो, बहुत बेहतरीन एज है। यदि आपने आज ये संकल्प ले लिया, यदि ये शपथ ले लिया कि मैं मेरी पढ़ाई के लिए पेरेंट से 1 रुपए नहीं मांगूंगी, आफ्टर देन उसके बाद भी मैं सक्सेस होके दिखाऊंगी। क्या बोला मैंने? मेरे को मेरी पढ़ाई के लिए, मेरे को सक्सेस होने के लिए, मेरे को डॉक्टर बनने के लिए, मेरे को इंजीनियर बनने के लिए, आर्किटेक्ट बनने के लिए, मेरे को मेरे पेरेंट्स से 1 रुपए नहीं चाहिए। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिस एज में है आप, पढ़ाई करिए,
बहुत अच्छे से करिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ पावर ऑफ मनी भी जान लीजिए। पावर ऑफ मनी भी जान लो, सीखो पैसा कैसे आता है। 2 घंटे आपके पास घर में टाइम होता है, 3 घंटे आपके पास टाइम होता है, टीवी देखने में टाइम जो वेस्ट करते हो, मोबाइल देखने में जो टाइम वेस्ट करते हो, उसको इनकम में लगा दो। इनकम में लगा दो। यदि नहीं कर सकते तो मेरे पास आ जाना। 5 महीने के अंदर मैं आपको 50,000 तक कमाना सिखा दूंगा और 1 साल के अंदर आप 1 लाख से ऊपर कमाना चालू कर दोगे। लिख के देने को तैयार। ऐसा कुछ तो सिस्टम है। आपको मालूम है 16 साल 17 साल की लड़कियां, 16 साल 17 साल के लड़के आज की डेट में 8 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। जब वो कर सकते तो आप क्यों नहीं? वो प्रूव है ना, इसका मतलब प्रूव है ना। यदि वो कमा रहे हैं मतलब प्रूव है। जब वो कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं भी इंसान हूं, मैं कर सकता हूं। नहीं होना है मेरे को डिपेंड, क्यों पेरेंट पे डिपेंड रहूं? क्यों ऐसा नौबत आए मेरे कारण मेरे पेरेंट को डिप्रेस होना पड़े? ये तब आएगा, इसके लिए इतनी एबिलिटी तब आएगी जब आपके पास कोई रीजन होगा। रीजन हाउ मच टाइम? सॉरी, 10 मिनट में खत्म करते हैं। अंडरस्टूड? आ रही बात समझ में? समझ में आ रही बात? तो कोई ऐसी चीज पकड़ लो, कुछ ऐसा पकड़ लो, याद कर लो। सपोज आपकी फैमिली होगी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज आपकी फैमिली होगी, ठीक है? फैमिली का कोई एक मेंबर हॉस्पिटल, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, यदि वो फैमिली का कोई मेंबर हॉस्पिटलाइज होता है और डॉक्टर यदि हाथ खड़े कर दे कि जब तक आप पेमेंट्स जमा नहीं करोगे तब तक आपके रिलेटिव्स का या जो भी आपकी फैमिली मेंबर्स है उसका इलाज नहीं होगा। और इस स्थिति में यदि वो उसका आपको लॉस हो गया तो आप क्या करेंगे? आप कैसा शपथ लेंगे? आप कैसा विचार रखेंगे? कोई बताएगा? एनीवन? सेविंग्स। इसका मतलब आप लोग अपॉर्चुनिटी गेन नहीं करना चाहते। मैंने बोला कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, आप नहीं लिए, मतलब यू आर फेल होंगे लाइफ में। आप बोलने का मौका सबको दिया गया, जो जानता है बोले। मैंने नहीं बोला ये बोले। उस समय मैं एक ही शपथ लेता हूं, ये जो डॉक्टर ना पैसे के कारण मेरे इस रिलेटिव का या मेरे जो भी संबंधी उनका इलाज नहीं किया, इस पूरे हॉस्पिटल को मैं खरीद लूंगा एक दिन। ऐसे डॉक्टर मेरे यहां जॉब करेंगे, इतनी पावर है। और वो शपथ को हमेशा याद रखो और अपना काम करो, आप सक्सेस आपके कदम चुमेंगे। एम आई राइट? लेकिन हम क्या करते हैं? अरे गया तो गया, क्या करना, हमारा क्या जाएगा, अच्छा हो गया, एक सदस्य कम हो गया, घर और अच्छे से चलेगा। वही लोग सक्सेस होते हैं जो प्रण लेते हैं, वही लोग सक्सेस होते हैं जिसके सीने में ऐसा कुछ हार्ट होता है, वही लोग। यहाँ पे एक लड़की है, वो बोली कि मैं कॉस्मेटिक कंपनी खोलूँ। बहुत बढ़िया हूँ। एंड अब वाओ, क्लैपिंग फॉर हर। नाइस। व्हाट्स नेम बेटा? व्हाट्स नेम? सालिहान जी। हाँ, तो बेटा आप ये बताएंगे आपकी अब तक की तैयारी क्या है? अब तक की यही है कि जो भी कॉस्मेटिक्स होता है उसके पीछे जो भी लिखे होते हैं उसे थोड़ा पढ़ती हूँ, थोड़ा देखना होता है, और जो भी कॉस्मेटिक्स होते हैं उसके यूजेस कौन सा कैसा है। चलिए बहुत बढ़िया, कम से कम इन्होंने अपना फर्स्ट स्टेप उठा लिया। ठीक है, यदि इसने फर्स्ट स्टेप उठा लिया लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी इसने रखी तो ये सबसे आगे निकलेगी। इसको बना के रखो और इसमें पेरेंट के इमोशन को डाल दो।
वो याद दिलाना चाहिए मेरे को, हमेशा याद दिलाते रहना चाहिए। और याद कब आएगा? तुम्हारी कोई दुश्मन होगी ना, या तुमसे जो जेलसी रखती है, उसको रोज फोटो भेजो, रोज फोटो भेजो, ये मैं ये कर रही हूं, ये कर रही हूं। उसकी जो जेलसी होगी ना, वो तुमको याद दिलाएगी। दोस्त याद नहीं दिलाते हैं। मैं इसको जैसे ही बताऊं, हाँ बहन तो बहुत बढ़िया कर रही, हर चीज में हाँ बहन तो अच्छा कर रही, लेकिन वो ये कुछ होता है क्या? ये उसने जैसे ही बोल दिया ये कुछ नहीं, ये तो गलत बनाई, तो आप और प्रैक्टिस करोगे और अच्छा करोगे। लेकिन ये इसमें हाँ तो बढ़िया करी, बढ़िया दिख रहा है, तो आपकी प्रैक्टिसिंग छूट जाएगी। इसलिए दुश्मन भी बना लो, जेलसी रखने वाले भी बना लो, वो ज्यादा पावर देते हैं। Am I right? तो जोर से अपने अपने लिए पूरी एनर्जी के साथ तालियां बजनी चाहिए। क्या आज की क्लास एनर्जेटिक थी? Yes, sir. इस टाइप की क्लासेस होनी चाहिए हमेशा। Yes, sir. महीने में कितनी होनी चाहिए? 5। अचीव कर भी पाएगा, इसके लिए बहुत पावरफुल माइंड चाहिए होता है। महीने में कम से कम 2 क्लास तो होनी चाहिए। और ये चीज स्कूलों में सिखानी चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes, sir. आज सर मैंने पूछा महाभारत कितने लोग जानते हैं? सिर्फ इधर के 3-4 बच्चे और ये। What is the matter? और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हम टीचरों की नहीं है? यदि मैं अच्छे समाज, अच्छी संस्कृति की कल्पना करता हूं, तो मेरे को कम से कम कुछ इनको समझाना चाहिए, थोड़ा सा बुक से हटके भी समझाना चाहिए। खैर, डजंट वेट, मजा आया? कुछ छोटा सा फीडबैक लेंगे सर से, उसके बाद फिर अच्छा कितने लोगों को भूख लग रही है? लग रही है? जितने लोगों को भूख लग रही है मतलब वो इसकी वैल्यू नहीं समझे। भूख लगी मतलब वैल्यू नहीं समझे। मैं सर यकीन नहीं करेंगे, मैं परसों कौन से स्कूल में थे? निर्मल विद्या मंदिर। निर्मल विद्या मंदिर करके था सर। 1 घंटे की क्लास थी, छोटे बच्चे थे सर, 6 से 8 तक के टीचर्स। मैं बताया बेटा, मतलब बच्चों के लायक जो टॉपिक्स होती है वो कंप्लीट हो गया। मैं बेटा इसी के साथ हम लोग आज की हमारी प्रोग्राम फिनिश करते हैं। कोई भी उठने का नाम नहीं, लंच नहीं किया था बच्चों ने। 1 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक लंच नहीं किया था। अब मैं इतने के बीच में उठ के कैसे आऊं? बच्चे उठ ही नहीं रहे सर, टीचर नहीं उठ रही है। मैं बोला बेटा तुम लोग लंच नहीं किए हो, जाके लंच करो। नहीं जाएंगे ही नहीं। मैं बड़ी दुविधा में, मैंने बोला बेटा लंच नहीं किया, मैं तुम लोगों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह मंगवा देता हूँ। नहीं सर, बस चलो। मतलब जिसको अपनी लाइफ में अचीव करना ना, जिसको सक्सेस होना ना, उसको केवल सक्सेस वाली बातें ही याद आती है, उसको भूख नहीं लगती है। जब तक मैं अपना ये जो टास्क है ना वो कंप्लीट ना कर लूं, तब तक मेरे को भूख नहीं लगेगी। Am I right? और जो आजकल जो आप लोग बोल रहे ना, मैडम ने कहा गोल गोल गोल, अब ये भी बता दो, गोल एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जैसे ही आप गोल की बात करोगे, हर साल, हर 6 महीने में, हर 2 साल में आपका टास्क बदलेगा। जैसे इसका, यदि इसने बोला कि मेरा गोल है कि मैं 12वीं पास हो जाऊं, तो 12वीं के बाद इसको, जब 12वीं पहुंच जाएगी तब इसको डिसाइड, अब मैं कहां करूं, क्या करूं। लेकिन आपने यदि वो 40 ईयर का देख लिया, तो आपका मेन टास्क वो है, उसको कंप्लीट करने के लिए जो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग 2 साल 4 साल के लिए गोल सेट किए जाते हैं। ये गोल, इतने साल का गोल ये है, इतने साल का गोल ये है, इतने साल का ये, तो वो है विजन। उसको क्या बोलते हैं? विजन, ड्रीम। और जो ड्रीम या विजन देख के काम करता है, वो ये सारी चीजों को फिनिश कर लेता है, वहां तक पहुंचता है। और जो केवल गोल में रहता है ना, वो ऑलरेडी लाइफ से गोल हो जाता है। इफ यू आर टू गोल इन लाइफ, तो सबको क्या करना है? विजनरी बनना है, ड्रीम्स देखने। ये लिखा हुआ है, डिस्कवर योर ड्रीम्स। यदि मैं किसी दिन सर की परमिशन से फिर से आया, तो मैं सबसे पूछूंगा कि आपकी ड्रीम क्या है।
ओके, समझ में आया? आई रिक्वेस्ट सर प्लीज अप्रिशिएट अस एंड आपने जो समझ में आया आज के हमारे प्रोग्राम से प्लीज आप शेयर करेंगे बच्चों के लिए, हमारे टीचर्स के लिए, हमारे स्टाफ्स के लिए प्लीज। On behalf of the teachers, on behalf of students and the management, I thank Sri Rajesh Sahuji for his motivational talk. One thing I have learned from his talk that your destination will decide your life. अगर एक ट्रेन को दिल्ली जाना है रायपुर से, उसको मालूम है मेरे को दिल्ली जाना है, तो वो अपना पाथ खुद चूज करके दिल्ली पहुंच जाए। पर अपन क्या करते हैं, अपने को दिल्ली जाना करके नहीं चूज कर पाते, चल रहे कहाँ भी जहाँ भी जाए वो वहाँ पे ट्रेन जहाँ जा रही है वहाँ पे चले जा रहे। यू हैव टू डिसाइड योर डेस्टिनेशन एंड दैट डेस्टिनेशन विल डिसाइड योर लाइफ। दैट इज द मेन एम, दैट शुड बी योर एम, बिकॉज वो दैट डिसीजन ऑफ लाइफ इज कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल हैबिट्स एंड दैट स्मॉल हैबिट्स आर लाइक ट्रेन के कोच है, जैसे वो आपस में जुड़ के वो इंजन के साथ लग जाते हैं एंड दैट गोज टू योर डेस्टिनेशन। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक छोटी सी बात करूंगा, इसको चाहो तो आप लोग लिख लो, यदि कॉपी है तो ठीक है, या तो कोई एक लिख लो, बाद में लिख लेना। छोटी सी बात लेकिन बहुत फायदेमंद। If you are not decided कि आपको कहां पहुंचना है, यदि आप ये डिसाइड नहीं करते कि आपको कहां पहुंचना है, तो ये दुनिया आपको वहां पहुंचाएगी जहां आप नहीं पहुंचना चाहते। बात समझ में आ रही है? यदि आप ये डिसाइड नहीं करते कि आपको कहां जाना है, कहां पहुंचना है, तो ये दुनिया आपको वहां पहुंचाएगी जहां आपको नहीं जाना है। because if we decide our destination, then we shall reach it. Full stop. If we do not decide our destination, then the world will take us to that place where we do not want to go, that is the thing. ओके, समझ में आया? श्योर? एनीवन स्टूडेंट प्लीज फीडबैक, आज की क्लास आपको कैसी लगी? Any questions? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? सारा कुछ समझ में आ गया? श्योर? आज तक मैं नहीं समझ पाया। चलिए, प्लीज एनीवन स्टूडेंट कम, प्लीज अपने लिए आ जाओ, मेरे लिए नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, अपने लिए आ जाओ। खड़े होना सीखो, मैंने इतना देर से यही सिखाया। यस, आप पहले फिर आप, ठीक है? अब देखो बेटा, इधर आओ, कम ऑन फास्ट। देखिए, आप यहाँ पे आए, कैसा लग रहा है? इतने लोग आपको देख रहे हैं, बढ़िया लग रहा है, मस्त लग रहा है, मजा आ रहा है। अब यदि इतने लोग आपके लिए ताली बजाएंगे तो कैसा लगेगा? बजवाने भाई, प्लीज क्लैप। नाइस, बढ़िया लगा। अब आपको हमारा ये आज का टॉक कैसा लगा, प्लीज शेयर। मेरे को क्या बता रही है? माइक है आपके पास, सीखना है। देखो,
ये जो आज आप आ रहे हैं यहाँ पे सब चीज सीखने के लिए, एक तो वहां से आपको यहाँ आना है, कैसे आना है ये सीखना है, दूसरी चीज माइक कैसे पकड़ना है, देखो एवरी टाइप्स आपको सीखना है। मैंने पहले ही बोला सीखना है, माइक हमेशा ऐसे रखना है, इस टाइप वाला, इस टाइप का करना ऐसा रखना है, ठीक है। हाँ चलो सर, आज तो मुझे ऐसे लगा कि हमारी जो लाइफ है ना वो स्टेबल हो जाए। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट बोले थे कि हमें मैनर्स सीखना है, डिसिप्लिन सीखना है। सेकंड, हमारे माँ बाप की दुआ जो होती है, आशीर्वाद, वो उसके आगे जो हम सबके लिए मदद करें, सबको आगे बढ़ने की वो क्षमता रखें, तो वही हमारी सक्सेसफुल है और हमें इससे आगे बढ़ना है। गिव अ बिग राउंड। मैं भगवान से कामना करता हूँ कि आप बहुत ऊंचाई तक जाएं, एक और लेंगे क्योंकि इट इज वेरी वेरी बिग बिजनेसमैन बनने जा रही हैं, बिजनेसमैन के बिजनेसवुमैन, वुमेन, गुड। तो इनके लिए तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए। कभी भी हमें सक्सेस इसलिए नहीं होना चाहिए कि हमें पैसा कमाना है, सक्सेस इसलिए होना चाहिए कि हम कितनों की हेल्प कर सकते हैं और कम बजट में। वो चीज़ ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सके, ऐसी चीज़ करनी चाहिए जो गरीब भी खरीद सके और हर जन के बजट में हो चीज़। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो आप कैसे वो चीजें दूसरों तक या ऊपर तक पहुंचाएंगे, वो चीज़ करके कैसे करेंगे? क्योंकि आज की डेट में जो अच्छी कॉस्मेटिक्स हैं वो तो हाई वैल्यूएबल है, तो उस हाई वैल्यूएबल को मैं लो वैल्यू में कैसे लाऊंगा? यदि मैं इतनी बड़ी कमिटमेंट कर रही हूँ कि सब तक वो चीज इजिली पहुंच जाए, तो जो लोअर है, पुअर है, उनके तक कैसे पहुंचेगी? ऐसे पहुंचेगी, ये अपनी खुद की फैक्ट्री डालेगी, खुद उसमें मैन्युफैक्चरिंग करेगी, उसके बाद खुद उसको देगी। सिंपल, गुड, खुद का ब्रांड बनाना है। अंडरस्टूड सर? प्लीज आई रिक्वेस्ट इट टू यू एंड आफ्टर देन वी क्लोज अवर टॉक्स। ओके सर, प्लीज। थैंक यू बेटा। So, sir, it is very good initiative that you are having. Thank you. So many people providing job to them, and those people who are facing problems, you are providing them solutions also. And it is so motivational that I am also so much inspired. Because, sir, I am along with teacher, I am also a businessman also. Okay. So it is a huge responsibility for a businessman also to provide job opportunities to the people who are daily basis earning. So I am providing the job to those people also. Okay. So it is a very huge thing. So each and every student must inspire from these motivational speaks. और सर मैं तो कहना चाहूँगा कि ये motivational talks ना everyday होने चाहिए, basically कहा जाए तो। And sir, whatever you just said that you have to hold the mic like this, and students you have to hold the mic like this, make eye contact with each and everyone. That will gain confidence. आपको confidence आएगा and speak with confidence. अगर आप कहीं पे गलत भी होंगे, we are here to help you. We will correct you. So don't get scared. Just speak with confidence. चाहे इंग्लिश में बोलो या हिंदी में। कॉन्फिडेंस राइज कब होगा? जब हम प्रैक्टिस करेंगे। कोई नेता अपने आप नेता नहीं बनता, पहले वो 2 लोगों के बीच बोलता है, फिर वो 10 लोगों के बीच बोलता है, तब जाके वो हजारों के बीच बोलता है। आप अभी से, अच्छा ये बताओ, डर किस चीज की? यदि आप अपने ही स्कूल में, अपने ही टीचर, अपने ही दोस्तों के बीच में नहीं बोल सकते, तो ये क्या पॉसिबल है कि आप बाहर में 100 लोगों के बीच बोलोगे? सिंपल सी बात, आपको पहले ही स्टार्ट कहां से करनी पड़ेगी? अपने ही बीच से। अंडरस्टूड? ठीक है, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट सर की परमिशन जब होगी तब नेक्स्ट क्लास हम लेंगे। प्लीज आप लोग अपने, जैसे मैंने कहा, डिस्कवर योर ड्रीम्स, इस पे वर्क करेंगे, ठीक है? उसके बाद
मैं आपको सिखाऊंगा कि यहाँ तक कैसे पहुंचना है। जैसे अभी मैंने छोटे से शब्दों में इसको बोला कि वहां तक कैसे पहुंचाना है, अब उसको दिमाग में आ गया कि नहीं मेरे को पहुंचाना है तो मैन्युफैक्चरिंग में आना पड़ेगा। ठीक है, अंडरस्टूड? प्लस आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अभी से पैसे के बारे में भी जानना सीखो। ओके, थैंक यू। इसी के साथ हम आज की हमारी क्लास क्लोज करते हैं। थैंक्स। और यदि आप लोगों को कहीं पे भी हर्ट हुआ होगा मेरी शब्दों से, कहीं पे भी बुरा लगा होगा, चाहे टीचर हैं चाहे सर जी हैं, आप सभी को मेरे द्वारा सॉरी, माफी चाहता हूँ। इसी के साथ मैं आज का एक छोटा सा मेरी बुक देंगे। सर को, सर आई हैव अ स्पेशल गिफ्ट फॉर यू। दिस इज माई बुक। मैंने एक चीज और नहीं बताई थी, आई एम ऑथर ऑल्सो। मैं ये बुक मेरे द्वारा लिखी गई है, की ऑफ सक्सेस। इट इज वेरी वेरी पावरफुल बुक। ये जो मैंने डॉक्टर की अभी बात बताई थी कि यदि डॉक्टर आपकी रिलेटिव्स की जो ट्रीटमेंट नहीं करता, उसकी लॉस होती है, तो हमको क्या शपथ लेनी चाहिए, शेयर क्या करनी चाहिए, ये सारी चीजें इसमें इस टाइप के एग्जांपल्स मिलेंगे मोटिवेशन में। तो ये बुक कोशिश कीजिएगा, आप लोग परचेस कर लीजिएगा या नेट में सर्च कर सकते हैं, सर को बता देंगे। ये है ओनली 250 का, बट स्कूल वालों को ये हम 200 में प्रोवाइड कर रहे हैं। सर फॉर यू। बेटा आपके लिए मेरे पास गिफ्ट है। देखिए इसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, उसने बोला ना, खड़े हुआ ना, आया ना, इसलिए उसको अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी गेन करना है। प्लीज सर खड़े आइए सर प्लीज। अब क्लैपिंग आपकी फ्रेंड है भाई, और थैंक यू बेटा। कल के दिन आप लोग इसी के कॉस्मेटिक्स बनाए हुए यूज करें। अरे वाह, इसको मुस्कान और फैल जाएगी, थोड़ी स्माइल अच्छे से गुड। इसी के साथ हम लोग आज का हमारा सेशन क्लोज करते हैं, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि कहीं पे बुरा लगा होगा तो उसके लिए कॉपी वही सर के सामने